हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन टेंसेस के सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकेंड पार्ट। और इस सेकेंड पार्ट में भी आपको स्टडी करना है 25 एरर्स बेस्ड ऑन टेंसेस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम्स इन सिटीज। अगर आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है तो आंसर डी होगा। मैं एक बात आप सबको बता देना चाहता हूं कि कभी भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक है उसे आप हिंदी टू इंग्लिश पढ़ने की कोशिश ना करें, उसे आप समझने की कोशिश करें इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस है। रही बात टेंसेस की, तो टेंसेस में बहुत सारे टीचर से पढ़ाते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और चुका है, चुके हैं वगैरह प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इस तरह से आपका टेंस कभी भी क्लियर नहीं होगा। जब भी आप टेंस का स्टडी करते हैं तो आप एक्शन की बात करें और टाइम की बात करें। 3 टाइम होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में एक्शन होता है रूटीन, फिर होता है कंप्लीटेड, और फिर होता है कंटिन्यूअस। तो रूटीन एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन है और कंटिन्यूअस एक्शन है। 3 ही तरह का एक्शन होता है। उसी तरह से पास्ट टेंस में भी होता है, रूटीन होता है, कंप्लीटेड होता है और कंटिन्यूअस होता है। पास्ट टेंस में कंप्लीटेड में 2 होता है, एक 1 कंप्लीटेड एक्शन, दूसरा 2 कंप्लीटेड एक्शंस। और फ्यूचर टेंस में भी यही होता है, रूटीन एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन और कंटिन्यूअस एक्शन। तो जब भी आप कोई भी एरर आपके सामने है तो सबसे पहले यह देखें कि वह पूरा सेंटेंस किस टेंस में है। और इस सेंटेंस को देखने से लग रहा है कि यह प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में कोई काम हो रहा है, चाहे वह इस वक्त हो रहा है या इन दिनों हो रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। सो द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम्स इन सिटीज। यहां पर कोई भी एरर नहीं है। यहां पर पार्ट डी इज द राइट आंसर, दैट इज नो एरर, क्योंकि द गवर्नमेंट इज प्लानिंग, मैं नहीं बोल रहा हूं इस वक्त, बट इन दिनों प्लानिंग तो कर रही है। सो इस वक्त ही सिर्फ प्रेजेंट टेंस नहीं है, बल्कि इस साल, इस महीने, इस हफ्ते, इन दिनों, ये सारा प्रेजेंट टेंस में ही आता है। और इस पीरियड में अगर कुछ हो रहा है तो वह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 27, on the first day of the workshop, the participants does a situational analysis of the state and spoke about their plan of action for implementing the act. अब सिचुएशनल एनालिसिस जो पार्टिसिपेंट्स करते हैं तो किस टेंस में होगा? करते हैं हमेशा, या उन्होंने किया, या वे करेंगे, या आपको डिसाइड करना है कि किस टेंस में होगा। वैसे यहां पर भी सिंपल पास्ट दिया हुआ है, तो वैसे भी यह पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए। जब पास्ट टेंस में होना चाहिए तो सिंपल प्रेजेंट क्यों है? सिंपल प्रेजेंट है तो भी गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स है। वैसे भी यह सिंपल प्रेजेंट में नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा ही नहीं, यह होगा पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में एक एक्शन कंप्लीट हो गया है तो वह होगा सिंपल पास्ट, यानी डज के जगह पे हम क्या करेंगे? डिड करेंगे। सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वर्कशॉप, वर्कशॉप के पहले दिन पार्टिसिपेंट्स ने एक सिचुएशनल एनालिसिस किया और उसके बाद में अपने प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बोला। यह पास्ट टेंस का है और पास्ट टेंस का कंप्लीटेड एक्शन है, तो पास्ट टेंस का कोई भी कंप्लीटेड एक्शन है वह सिंपल पास्ट में होगा। लेकिन अगर 2 कंप्लीटेड एक्शन एक साथ है और एक कंप्लीटेड एक्शन पहले हुआ, दूसरा बाद में हुआ, वहां पर रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, आई एम वेटिंग फॉर माई फादर फॉर द पास्ट 2 hours। अब जो कंटिन्यूअस टेंस है
टेंस में चर्चा क्या होता है? इस वक्त, या इन दिनों, या इस साल कोई काम हो रहा है। तो हम जो एक्शन अभी हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, इन दिनों हो रहा है, जब हम सिर्फ उसकी बात करते हैं तो वह होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन जब यह मेंशन होता है कि वह एक्शन शुरू कब हुआ, अगर वह मेंशन है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मेशन है क्या है? एम नहीं होगा बल्कि एम के जगह पे होगा हैव बीन, यानी हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, यानी होगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर फॉर द पास्ट 2 hours। द मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल बिकेम टू मैकेनिकल एंड स्ट्रेसफुल, नो एरर। जब हम बोलते हैं द मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल, यह किस टेंस का है? यह है माय डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस का। और ध्यान से इसको समझिए। अब प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस का जो एक्शन है, क्या वो इस वक्त चल रहा है या एक्शन कंप्लीट हो गया है, या फिर रूटीन एक्शन है? जब बिकम आ गया तो रूटीन एक्शन नहीं हो सकता, और इस वक्त चल भी नहीं रहा है बल्कि एक्शन कंप्लीट हो गया है। यानी प्रेजेंट टेंस का अगर कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। यह ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट टेंस का कोई भी एक्शन अगर कंप्लीट हो गया है उसको हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, उसे हम पास्ट टेंस में नहीं लिखेंगे। क्योंकि पास्ट टेंस में यानी सिंपल पास्ट को हम तभी यूज करते हैं जब वह एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ। तो यहां पर होगा द मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज बिकम, यानी बिकेम के जगह पे होगा हैज। एरर है बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 30, इफ ही इज रिच ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। अब यहां पर इफ जहां भी आप देखो, सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए क्या वह कंडीशनल तो नहीं है। कंडीशनल अगर है तो इफ वाला पार्ट क्या सिंपल प्रेजेंट में होता है? बिल्कुल होता है। तो अगर इफ वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट में होगा तो जो दूसरा पार्ट है जीरो कंडीशन में क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट, या फिर क्या होगा? सिंपल फ्यूचर। लेकिन यहां पर जो दूसरा पार्ट है, जो रिजल्ट क्लाउज है, यह है वुड प्लस V1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब रिजल्ट क्लाउज वुड प्लस V1 है तो कंडीशनल क्लाउज हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। और सिंपल पास्ट में जो बी फॉर्म है, यानी इज, एम, आर या वॉस, वर, उसमें हम हमेशा वर ही यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा? इफ ही वर रिच, इच के जगह पर हम वर यूज करेंगे। ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। तो यहां पर ए पार्ट में एरर है। अगर कंडीशनल में कहीं भी आपको दिक्कत है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, और उस वीडियो को देखकर आप सारा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज कंडीशनल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 31, द यूसेज ऑफ द टर्म रिसेशन हैज नेवर बीन सो कॉमन एज इट हैज बीन इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। अब यहां पर दो एक्शन है, दोनों एक्शन कंप्लीटेड है। एक एक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर है द यूजेस ऑफ द टर्म रिसेशन हैज नेवर बीन, या प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज प्लस
वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। और फिर दूसरा काम उससे पहले हुआ, एज इट हैज बीन इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट से पहले कंप्लीट किए गए काम की बात करते हैं, वह हमेशा सिंपल पास्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा? सिंपल पास्ट। यहाँ क्या होगा? एज इट वॉज, एज इट वॉज, यानी हैज बीन के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? वॉज यूज करेंगे। पार्ट सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 32, द पॉलिटिकल कैंडिडेट आस्क्ड एज इफ शी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। अब यहां पर यह जो पूरा सेंटेंस है वह है पास्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का नहीं है, या फ्यूचर टेंस का भी नहीं है, यह है पास्ट टेंस का। और पास्ट टेंस में आप समझिए कितना एक्शन पूरा हुआ। एक तो है द पॉलिटिकल कैंडिडेट आस्क्ड, दूसरा है हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड। दो एक्शन कंप्लीट हुआ। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ कंप्लीट? पॉलिटिकल कैंडिडेट ने पूछा कि क्या मैं ऑलरेडी इलेक्ट हो गया हूं। तो यहां पर जो ऑलरेडी वाला पार्ट है, यह एक्शन पहले हुआ, तो पास्ट में जो एक्शन पहले हुआ वह होगा पास्ट परफेक्ट, यानी यहां पर हैज के जगह पे हैड आएगा। और जो दूसरा एक्शन वह सिंपल पास्ट में होगा, ऑलरेडी सिंपल पास्ट में है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी पास्ट का दो एक्शन की हम बात करते हैं, दो कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि कौन सा एक्शन, कौन सा वर्ब पहले कंप्लीट हुआ, और उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जो बाद में पूरा किया गया उसे हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। या टेंस से संबंधित जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें ट्रिक्स पे आधारित जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना, यह सारा रूल्स उसमें मेंशन किया हुआ है। तो यहां पर पार्ट बी में एरर है। आई विश आई हैव लर्नड डांसिंग व्हेन आई वॉज यंग। जब हम बोलते हैं आई विश का मतलब होता है काश। आई विश का मतलब होता है काश। और जब हम काश की बात करते हैं तो वह एक कंडीशनल सेंटेंस में आता है, यानी क्या बन जाता है? कंडीशनल। और जब कंडीशनल बन जाता है तो कौन सा कंडीशन होता है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल, या उसको हम दूसरे शब्दों में इमेजिनरी भी कहते हैं। हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। और उसको जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? आई विश के बाद सिंपल पास्ट होता है, यानी हम क्या यूज करते हैं? और यूज करते हैं, या फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन यह प्रेजेंट टेंस की बात नहीं हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स, यह पास्ट टेंस की बात हो रही है। क्या बोल रहा है? व्हेन आई वॉज यंग। तो हम क्या बोलेंगे? काश मैं डांसिंग सीखा होता जब मैं छोटा था। सीखा होता जब मैं छोटा था। तो इसी हाइपोथेटिकल कंडीशन का जब हम पास्ट टेंस में लिखते हैं तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन को जब हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं तो होता है सिंपल पास्ट। जब हाइपोथेटिकल कंडीशन को जब हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो वह हो जाता है पास्ट परफेक्ट। क्या होगा? यहाँ हैव के जगह पे हैड होगा, यानी आई विश आई हैड लर्न डांसिंग व्हेन आई वॉज यंग। काश मैं डांसिंग सीखा होता जब मैं छोटा था। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब मैं छोटा था तो काश मैं डांसिंग सीखा होता। क्वेश्चन नंबर 34, द लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लिव्स फॉर देहरादून। किस टेंस की बात हो रही है? या फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। और फ्यूचर टेंस में भी यहां पर दो एक्शन है, एक लेटर का पहुंचना, दूसरा उसका देहरादून छोड़ना। तो यहां पर दो एक्शन कंप्लीट होगा।
जो पहला एक्शन कंप्लीट होगा, द फर्स्ट टू बी कंप्लीटेड एक्शन, तो हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, और जो सेकेंड टू बी कंप्लीटेड एक्शन है वो लिखेंगे हम सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट यानी दिस लेटर विल हैव रीच्ड, यानी उसके देहरादून छोड़ने से पहले यह लेटर पहुंच चुका होगा। यह फर्स्ट एक्शन है जो पूरा होगा, इसको हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा सिंपल प्रेजेंट में। ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट में है तो यहां पर विल रीच के जगह पे हम क्या करेंगे, विल हैव रीच्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। दिस कस्टम हैज बीन कमिंग डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। दिस कस्टम हैज बीन कमिंग डाउन बिल्कुल सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां पर सिंस यूज किया गया है, कब से, जमाने से। तो यह जो यूज किया गया है फ्रेज, यह टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है, टाइम्स नहीं होता है, बल्कि होता है सिंस टाइम इमेमोरियल। यहां पर सी पार्ट में एरर है, यहां होगा दिस कस्टम हैज बीन कमिंग डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। You are always doing this mistake. This is very important question. I think this is one of the most important questions you have studied today. You are always doing this mistake. जब हम always की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है, रूटीन एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए, यानी एक ऐसे एक्शन के लिए जो बार बार किया जाता है, बार बार होता है। तो ऐसे एक्शन को हम या तो सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं या फिर सिंपल पास्ट में लिखते हैं, लेकिन यहां पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कोई भी, ध्यान से सुनना आप सब, कोई भी फ्रीक्वेंट या रूटीन एक्शन अगर स्पीकर को पसंद नहीं है, यानी वह एक्शन निगेटिव है, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं, लेकिन उसका सेंस वह रूटीन एक्शन का ही होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट का ही होता है या सिंपल पास्ट का ही होता है। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, यानी तुम बार बार यह गलती करते हो, बार बार यह गलती किया करते हो, यानी दिस सेंटेंस हैज नो एरर, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। मेनी टॉप इंजीनियर्स ऑफ दिस फर्म अटेंड्स द इनॉग्रेशन ऑफ द ब्रांच लास्ट वीक। अब यह लास्ट वीक की बात हो रही है। लास्ट वीक की जब हम बात करते हैं तो यह पास्ट टेंस में हुआ, और इसे हम चेंज नहीं करेंगे, हमें अवॉइड करना है। कभी भी जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसको चेंज नहीं करेंगे, बल्कि उस एडवर्ब ऑफ टाइम के अनुसार हम टेंस को चेंज करके सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। सो लास्ट वीक या पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस में होना चाहिए। अब पास्ट टेंस में कितना एक्शन हुआ है, मेनी टॉप इंजीनियर्स ऑफ दिस फर्म, एक ही एक्शन हुआ है, वो अटेंड करने का एक्शन हुआ है, वह होगा सिंपल पास्ट। सो यहां पर अटेंड्स के जगह पे क्या होगा, अटेंडेड होगा। एरर पार्ट इज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे है, वी आर ऑलरेडी रिटर्न टू द IT डिपार्टमेंट लास्ट वीक सीकिंग परमिशन टू सेटअप आवर ओन वेबसाइट। यहां पर किस टेंस की बात हो रही है, यहां पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर लास्ट वीक आ गया है। तो लास्ट वीक है यानी पास्ट टेंस है, जबकि यह है वी आर ऑलरेडी रिटर्न, यह ऐसे भी सही नहीं है। तो इसको हम किस टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में। और जब ऑलरेडी है तो यहां पर पास्ट परफेक्ट होगा, यानी वी हैड ऑलरेडी रिटन, हैड ऑलरेडी, यानी पार्ट ए में एरर है। अगर ऑलरेडी यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वी ऑलरेडी रोट, फिर हो जाएगा सिंपल पास्ट,
यानी जब भी ऑलरेडी का यूज होता है सेंटेंस में तो वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है या फिर पास्ट परफेक्ट होता है। लेकिन अगर ऑलरेडी नहीं है तो उसको हम सिंपल पास्ट में भी लिख सकते हैं, वी रोट टू द IT डिपार्टमेंट। सो यहां पर ये पार्ट में एरर है। द पुलिस मेकिंग एवरीवन लीव द बिल्डिंग प्रीमाइसेस इमीडिएटली। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान में रखना कि जिस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब नहीं है, यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने वाला अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वह सेंटेंस नहीं रह जाता है, दैट इज नॉट ए क्लॉज। इस सेंटेंस में है द पुलिस मेकिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और मेक के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, यह भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो यह सेंटेंस करेक्ट नहीं है। अब करेक्ट नहीं है तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद एक फाइनाइट वर्ब डालेंगे। कौन सा फाइनाइट वर्ब डालेंगे वह सेंटेंस को पढ़ने से पता चलेगा कि यह किस टेंस में होना चाहिए। यह सिंपल पास्ट में होगा, यह पास्ट टेंस की बात हो रही है और एक एक्शन पूरा हुआ तो वह सिंपल पास्ट में होगा। फिर क्या होगा? द पुलिस मेड, यानी मेकिंग गलत है, यहाँ पर मेकिंग के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? मेड। द बस वॉज वेटिंग फॉर ऑल द पैसेंजर्स टू एंटर बिफोर इट टुक ऑफ। बिफोर इट टुक ऑफ यानी यहां पर देखिए पास्ट टेंस का दो एक्शन है, एक एक्शन जो कंप्लीट हो गया और दूसरा एक्शन जो उस वक्त तक चल रहा था। जो कंप्लीट हो गया वह सिंपल पास्ट बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा एक्शन जो उस वक्त तक चल रहा था वह होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो द बस वॉज वेटिंग के जगह पे क्या होगा? हैड बीन वेटिंग, यानी यहां पर वॉज के जगह पे हम यूज करेंगे हैड बीन। ये पार्ट में एरर है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को कम से कम रिपीट कर देना, एक बार और देख लेना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगले 2 से 3 वीडियो में आपका टेंस का सारा कंसेप्ट क्लियर मैं कर दूंगा। उससे पहले भी करना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप टेंस पे आधारित सारे वीडियोस को आप देख लेना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा व्यू ये नहीं है कि वीडियो को छोटा बनाऊं ताकि व्यूज मिले, लाइक्स मिले। नो, आई एम नॉट वर्किंग फॉर गेटिंग व्यूज और लाइक्स, बट आई एम वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ hundreds, thousands and lakhs of poor students who are struggling to get a good job. Question number 41. The vaccine when hit the Indian market is dodged by controversy. क्या ऐसा होता है क्या कि एक वैक्सीन हमेशा इंडियन मार्केट को हिट करता है? नहीं होता है। तो पास्ट टेंस की बात है, यानी पास्ट टेंस में है तो सिंपल पास्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हिट का सेकेंड फॉर्म भी हिट ही होता है। सो द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, यानी द वैक्सीन व्हेन इट हिट द इंडियन मार्केट, तो इट वाज डॉज्ड बाय कंट्रोवर्सी। यहां पर इज के जगह पे हम वाज लिखेंगे क्योंकि यह पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस का है और यहां पर सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव फॉर्म यूज किया गया है, was dodged। यहां सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस है, यहां सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। और सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में हम was और were यूज करते हैं, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसिंग मी टू सम ऑफ हर टीचिंग स्टाफ। यहां पर भी सेम प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट्स। यहां सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट के बाद कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई भी फाइनाइट वर्ब यूज नहीं है तो हम यहाँ पर फाइनाइट वर्ब यूज करेंगे। प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसिंग मी टू सम ऑफ हर टीचिंग स्टाफ, इंट्रोड्यूस किया या सिंपल पास्ट होगा। सो यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग के जगह पे क्या होगा? इंट्रोड्यूस्ड, यानी पार्ट ए में एरर है। As soon as I have got my salary, I spent all my money last month। यहां पर है लास्ट मंथ, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। यहां पर पास्ट टेंस में कोई भी काम कंप्लीट हुआ
उसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे, और प्रेजेंट टेंस में कोई भी काम कंप्लीट हुआ वह होगा प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पर हैव को एलिमिनेट करना होगा, यहाँ होगा आई गॉट माई सैलरी, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। बी पार्ट में प्रॉब्लम है, व्हेन वी रीच्ड द शॉप्स, जब हम लोग शॉप पे पहुंचे तो हमने क्या पाया, हमने पाया, यहां पर फाइंड की जगह पे फाउंड होगा। हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी इस तरह का एरर आप डिटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले पूरे सेंटेंस को पढ़े और फिर यह असर्टेन करें कि वह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में। यहां पर सी पार्ट में एरर है, इट वॉज नॉट ईजी फॉर लेट राजा राम मोहन राय टू रूट आउट द कस्टम ऑफ सती बिकॉज a majority of the educated class does not support him। राजा राम मोहन राय की जब हम बात करते हैं वह पास्ट टेंस की बात है, जब पास्ट टेंस की बात है तो यहां होगा a majority of the educated class, डज के जगह पे होगा डिड, यानी सी पार्ट में एरर है। तो नाउ इट्स बिकमिंग सिंपल, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम हम कब यूज करते हैं, जब पास्ट टेंस की बात होती है। देयर लिव्ड, बिल्कुल सही है, देयर लिव्ड अ टाइगर विच, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर स्ट्रे की जगह पे क्या होगा, स्ट्रेड होगा, यानी बी पार्ट में एरर है। स्ट्रेड इनटू अ सिटी इन सर्च ऑफ फूड। द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिटेड एन ऑर्फनेज, हाल में एक ऑर्फनेज का विजिट किया। जो रिसेंटली है, जहां भी आप रिसेंटली देखते हो वहां पर सेंटेंस सिंपल पास्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। सो द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिटेड एन ऑर्फनेज, fueling speculation that she is planning। क्यों she is planning होगा, जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, इस के जगह पे हम was यूज करेंगे। यहाँ होगा she was planning to adopt a child, यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। We have discussing all known mechanisms of physical growth। अब यहां देखना है कि किस टेंस की बात हो रही। जब तक पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है तब तक हम नहीं मानेंगे कि वह पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस का नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है यहां तो हमें यह बताए कि यह पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस का, तो फिर प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में एक्शन पूरा हो गया है या फिर हो रहा है, तो हो रहा है का भी टाइम मेंशन नहीं है, तो फिर क्या होगा, हो गया है। जब कोई भी टाइम मेंशन नहीं होता है एक कंप्लीटेड एक्शन के लिए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट ही मानते हैं, और यहां होगा वी हैव डिस्कस्ड, यहां डिस्कसिंग नहीं होगा बल्कि डिस्कस्ड होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वी हैव डिस्कस्ड ऑल नोन मैकेनिज्म्स, यानी ए पार्ट में एरर है। Politicians and actors are shining on the Indian electoral firmament for a long time। यहां पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो जब भी पीरियड ऑफ टाइम है उस टेंस को हम हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, और चूंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो इट मस्ट बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आर के जगह पे क्या होगा, हैव बीन आएगा, हैव बीन शाइनिंग। The families are living in Delhi for the last 5 years। यहां पर the families are living नहीं होगा because last 5 years है, क्या होगा, have been आएगा। सो यहां पर ए पार्ट में एरर है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि टेंस का काफी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।